जो विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं वो बुकें प्राइवेट विद्यालय लागू होने चाहिए। ऐसी बुकें जो बाहर से खरीदनी पड़ती है जिससे अभिभावकों को खासा आर्थिक रूप से उन्हें परेशानी होती है, ऐसी बुकें भी एनसीईआरटी में लागू होने चाहिए। अगर यदि किसी विद्यालय में एनसीईआरटी किताबें नहीं चल रही हैं, ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में गुरुवार को करणी सेना युवा शक्ति ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने स्कूलों पर अभिभावकों से जबरन महंगी किताबें और हर हाल में नई ड्रेस खरीदवाने का आरोप लगाया। साथ ही गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा न देने और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। दरअसल पिछले लंबे समय से प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी चल रही है। उस संबंध में आज शिक्षा मंत्री को उप जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें 10 बिंदुओं पर हमने मांग करी है और मांग की है जो विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं वो बुकें प्राइवेट विद्यालय लागू होने चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट विद्यालय में बाहर से कंप्यूटर बुक और ज्ञान विज्ञान और व्याकरण ग्रामर ऐसी बुकें जो बाहर से खरीदनी पड़ती है जिससे अभिभावकों को खासा आर्थिक रूप से उन्हें परेशानी होती है, ऐसी बुकें भी एनसीईआरटी में लागू होने चाहिए, ऐसी मांग की है। और इसके अलावा जो इस रामनगर क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास एक वाहन तक नहीं है, उनके लिए भी एक वाहन उपलब्ध हो सरकार की ओर से, ऐसी एक मांग ये भी की है। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड किया, जिन्होंने 60 से 70 हज़ार रुपये लगा करके डीएलएड किया, ऐसे विद्यार्थी अपने घरों में बैठे हैं, इन विद्यार्थियों को तत्काल प्रभाव से सरकारी विद्यालयों में इनकी नियुक्ति हो, ऐसी भी हमने मांग की है। उसमें कुछ बिंदु खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित हैं और जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई बच्चा कोई गरीब व्यक्ति है तो आरटीई के तहत अगर वो विद्यालय आता है हमारा आएगा तो डेफिनेटली 25% सीटें उसे गरीब बच्चों को रखनी पड़ेंगी। अगर किसी विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात और संज्ञान में लाई है कि कतिपय विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं चल रही हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि एनसीईआरटी की बुक्स हर विद्यालय में चलेंगी। अगर यदि किसी विद्यालय में एनसीईआरटी किताबें नहीं चल रही हैं तो ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी।